अभी यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका है। यहाँ पर चल रही है बारात आगमन की तैयारी। तो यहाँ पर मिठाई के बॉक्सेस पैक किए जा रहे हैं। दो तरह के बॉक्सेस थे, एक मिठाई के बॉक्सेस थे और दूसरा था फ्रूट्स का। तो यहाँ पर सब लोग बैठ के पैकिंग कर रहे हैं और इन बॉक्सेस को इस तरह के बॉक्स में पैक करके जन्माष्टमी में ले जाएगा। और हमारे यहाँ पर दुल्हन की विदाई के साथ ये दो तरह की झांपी जाते हैं, जिसमें एक झांपी में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी जाती हैं, गुजिया, लड्डू, ये सब बनाए जाते हैं और साड़ी भी साथ में रखी जाती है। आप देख सकते हैं पूरा पैक करके देते। दूसरे वाले में रखे गए हैं पापड़, बड़ी बिजौरी, तेल, चाय पत्ती है, ये सारी चीज़ें दुल्हन के। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतिका पांडे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आज है बारात का दिन, तो हस्बैंड जी भी आ चुके हैं और सब लोग तैयार भी हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं। सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, तो बस अब हम भी निकलते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से चलते हैं। चलो भाई चलते हैं जल्दी जल्दी, घर की शादी में ही लेट हो चुके हैं। और हम लोग आ चुके हैं पार्टी में, जहाँ पर पार्टी चल रही थी। रात के 10 बज चुके हैं, भीड़ भी काफ़ी हो चुकी थी, काफ़ी लोग। हम लोग यहाँ पर खाना खाने तो आए थे, पर हम लोग खा नहीं पाए क्योंकि तुरंत ही हम लोग को कलश लेकर जाना पड़ा था। बस थाली हम लोग लिए, पर हम लोग खा नहीं पाए थे। और यहाँ पर हमारे सारे बच्चा पार्टी जो है उनका खाना चल रहा है। ये है मेरी बहन, कितनी प्यारी लग रही है ना, साथ में बिट्टू भी है। ये देखो बिट्टू भी हाय कर रही है। तो बस हम लोग अभी कलश के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ पर हम तीनों बहनों के बच्चे बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, सबकी मम्मा लोग खिला रहे हैं। और हम लोग भी खाना खाने के लिए ये थाली ले लिए हैं, पर हम खा नहीं पाए क्योंकि चाचा आ गए थे कि कलश लेकर जाना है बारात लाने के। और यहाँ पर हम लोग कलश लेके निकल गए हैं बारात लेने के लिए। तो यहाँ पर 5 कलश बनाए थे, 3 हम बहनों ने लिए हैं और 2 बुआ लोग हैं। तो यहाँ पर चाचा, बड़े पापा और मोहल्ले के कुछ लोग हैं। तो हम लोग सब लोग बैंड बाजे के साथ बारात लेने के लिए जा रहे हैं। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर होता है, बारात लेने जाते। और यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा देर हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग कुछ लोग कलश ले लिए थे, कुछ लोग पीछे रह गए थे। और पापा लोग सब लोग आवाज़ दे रहे थे कि जल्दी से आओ, जल्दी चलना है। तो हम लोग बस वेट कर रहे थे। और यहाँ पर हम त्रिमूर्ति कलश लेकर खड़े हुए थे, वो लोग भी थे, वो लोग पीछे हैं। बिट्टू ने रिकॉर्ड किया हुआ है। हम लोग वेट कर रहे हैं अब बारात का। और हम लोग यहाँ पर खड़े खड़े थक गए थे बारातियों को वेट करके। तो यहाँ पर पट्टियाँ बनी हुई थी, तो हम सब लोग अपने कलश के साथ यहाँ पर बैठ गए थे। और यहाँ पर शुरू हो गई है बारातियों की आतिशबाजी। और गांव की भाषा में इसे अगमानू बोला जाता है। मतलब कि जैसे ही पटाखों की आवाज़ आती है तो मतलब कि बारात का आगमन हो चुका है। तो सभी जगह ये होता है, शहरों में भी होता है, गांव में भी होता है। तो चल रहा है सब। और फाइनली वेट करते करते बाराती आ चुके थे, क्योंकि पास की बारात है तो नाश्ता उन लोग का हो ही रहा था। तो फाइनली नाश्ता वास्ता सब ख़त्म करके बाराती अब चलने के लिए तैयार हो गए हैं। और एकदम से ना काफ़ी सारी भीड़ हो गई थी, काफ़ी सारी बाराती आ गए थे। तो हम लोग आगे जा ही नहीं पाए। और यहाँ पर ही होता है समधी भेंट, जिसमें दोनों तरफ के समधी आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को, सॉरी, लड़की तरफ से माला पहनाते हैं, नारियल देते हैं। और ऐसे ही होता है समधी भेंट। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया है। और उसके भीड़ के कारण ही फिर हम लोग को पापा लोग, चाचा लोग बोल दिए कि तुम लोग अब निकलो घर के लिए, क्योंकि आगे जाने का था ही नहीं। बाराती भी सारे डांस करने में लगे हुए थे। और ये रिकॉर्डिंग सारी बिट्टू ने की हुई है, तो पता नहीं किस तरह से रिकॉर्ड हुआ है, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस वाली वीडियो के पहले जो हमारी मंडप और तिलक की वीडियो थी, वो मेरे दूसरे फ़ोन में थी और वो फ़ोन ख़राब हो चुका है। तो फ़िलहाल वो वाली वीडियो तो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अगर फ़ोन बन गया तो फिर देखेंगे। और यहाँ से अब हम लोग निकलने लगे थे घर की तरफ, क्योंकि बाराती भी आ रहे थे पीछे पीछे से। और उसके बाद जो कलश का नेंग था वो फिर हम लोग को बाद में दिया गया, क्योंकि आपस में बात हो ही नहीं पाई। और हम लोग सीधे फिर निकल गए थे, क्योंकि वहाँ पर रुकना भी ठीक नहीं था, क्योंकि बाराती पूरा भीड़ भाड़ हो गया था, डांस करने में लगे हुए थे। तो हम लोग को वापस भेज दिया गया। और बारात भी पीछे से आ रही थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी से निकल के आ गए। और इसमें रिकॉर्डिंग मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रही है कि रिकॉर्ड किस तरह से हुआ है, क्योंकि अंधेरा तो था ही। और क्योंकि कैमरा बिट्टू ने पता नहीं किस तरीके से पकड़ा हुआ था। और अभी मैं देख रही हूँ तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि रिकॉर्ड किस एंगल से किया है उसने, क्योंकि मेरे हाथ में तो कलश था। तो सिर्फ यहाँ की सारे रिकॉर्डिंग बिट्टू ने की हुई है।
अब बाराती आ चुके हैं हमारे दरवाजे पर और यहाँ पर भी माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। मेरे बड़े पापा हैं, चाचा हैं और भी मोहल्ले के कुछ लोग हैं। सब लोग बारातियों को माला पहना रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। तो हमारे गांव में कुछ इस तरह की ही परंपरा है। और यहाँ दूल्हे राजा की बग्घी भी आ गई है, तो चाचा दूल्हे राजा को गोदी में उठाकर लाएंगे। नहीं है